Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the physics room. I am Irtiza Iqbal and I am here as your physics lecturer. I welcome you all in the physics classroom and hope that all of you are in good health with the grace of Allah. So in our previous lecture we have discussed about photocopier और xerography. उसी को लेकर हम लोग आज आगे चलेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हमारे पास बेसिकली 3 एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारे पास जीरोग्राफी थी, मीन्स की जो फोटोकॉपियर है। देन हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो लेज़र प्रिंटर है एंड थर्ड वन इज इंकजेट प्रिंटर। क्योंकि फोटोकॉपियर हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। देन नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। सो our learning objectives are to understand the working of laser printer and inkjet printer. Next move towards the laser printer। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर प्रिंटर से। तो लेजर प्रिंटर की जो बेसिक हमारे पास वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी हमारे पास एक्चुअली लेजर प्रिंटर भी बेस करता है ज़ेरोग्राफी पे। क्योंकि ज़ेरोग्राफी क्या था, ज़ीरो मीन्स ड्राई एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग मीन्स ड्राई राइटिंग। फोटोकॉपियर में भी हम लोगों ने ज़ेरोग्राफी के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हम लोग उसे फोटोकॉपियर को कहते थे कि ये बेस करता है ज़ीरोग्राफी पे, या फिर हम लोग उसे ज़ीरोग्राफी कहते हैं क्योंकि ड्राई पाउडर यूज़ करते थे तो ड्राई राइटिंग हम लोग इसे कहते थे। तो क्योंकि लेज़र प्रिंटर में भी हमारे पास जो टोनर है एक्चुअली वो ड्राई फॉर्म है, ड्राई पाउडर है, डेट्स वाई ये भी जो जनरली बेस करेगा वो ज़ेरोग्राफी पे बेस करेगा। एंड देन इज वर्किंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोटो कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, फोटो कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फोटो कंडक्टिविटी हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जब लाइट इमिट करती है किसी भी मटेरियल पे तो वो एज ए कंडक्टर जो है वो बिहेव करता है, यानी कि वो फोटो कंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स कि जब हम लोग स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास जो लेजर प्रिंटर के कंपोनेंट्स हैं वो है जी फोटो रिसेप्टर ड्रम, लेजर स्कैनिंग यूनिट, मिरर एंड लेंसेज, देन टोनर रोलर्स है जिसे हम लोग इमेज ट्रांसफर रोलर भी कहते हैं। लास्ट वन इज फ्यूजर। फ्यूजर में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रोलर्स होंगे, हीटेड रोलर्स और प्रेशर रोलर्स। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि लेजर प्रिंटर में नंबर ऑफ रोलर्स है हमारे पास। ठीक है। ये जो फोटो रिसेप्टर ड्रम है जो कि फोटो कंडक्टिव, ये भी एक रोलर है क्योंकि ये जो ड्रम है ये रोल करता है। ठीक है। तो हमारे पास जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, लेजर स्कैनिंग यूनिट लेजर है, देन मिरर और लेंसेज हैं जो कि फोकस करेंगे, इमेज को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे ड्रम के ऊपर। और यहाँ पे ड्रम के ऊपर हमारे पास एक इमेज फॉर्म होगा जो कि इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज होगा। उसको विजिबल इमेज बनाने के लिए हम लोग उस पर टोनर जो है वो अप्लाई करेंगे। एंड देन जो ड्रम है वो पेपर के ऊपर एक इमेज को हमारे पास इमेज बना देगा। और देन हमारे पास जो इमेज वो जो पेपर है वो पास आउट होगा फ्यूजर में। फ्यूजर में हमारे पास हीटेड रोलर्स हैं, प्रेशर रोलर्स हैं। तो यहाँ पे हीटेड रोलर्स और प्रेशर रोलर्स के गुजरने के बाद हमारे पास जो पेपर पे एक टेम्परेरी इमेज था वो परमानेंट इमेज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हीटेड रोलर्स एंड प्रेशर रोलर्स। तो ये बेसिक इसके हमारे पास कंपोनेंट्स थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं वर्किंग, हाउ लेजर प्रिंटर वर्क्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड है। तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो कि कोरोना वायर है इसकी हेल्प से हम लोग मटेरियल को यानी कि इस कंडक्टर को चार्ज अप करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास टोनर कोटेड रोलर है जो कि टोनर को ड्रम के ऊपर जो है वो रोल करेगा। देन लेजर स्कैनिंग यूनिट है हमारे पास, पेपर है एंड मिरर्स हैं। ठीक है। तो इसकी वर्किंग की बेसिक जो है स्टेप्स हैं, द प्रिंटर लेजर बीम्स विल प्रिंट ऑन अ मेटल सिलेंडर कॉल्ड द ड्रम। सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंटर लेजर है वो लेजर बीम हमारे पास जो है वो मेटल सिलेंडर पे इमेज फॉर्म करेगी ऑन टू अ मेटल ड्रम। ठीक है। यूजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द ड्रम। यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जहाँ पे हम लोग चार्ज को बिल्डअप करवाते हैं किसी भी इंसुलेटर में, लाइक जैसे हम लोग कॉम को अपने बालों में लगाकर उसे चार्ज अप करते हैं। उसे जब हम लोग पीसेस ऑफ पेपर्स के नज़दीक लेकर जाते हैं तो आपके पास जो पीसेस ऑफ पेपर्स हैं वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चार्जेस हैं वो बिल्डअप हुए हैं। वैसे ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हुए जो ड्रम है वो पाउडर टोनर
को जो है वो अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेगा। देन ड्रम रोल्स द टोनर ऑन टू द पेपर इन द फॉर्म ऑफ योर प्रिंट। थर्ड स्टेप में जो ड्रम है वो रोल करेगा टोनर को पेपर के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ योर प्रिंट, बट जो प्रिंट होगा पेपर के ऊपर वो टेम्परेरी प्रिंट होगा, ठीक है। मीन्स कि अगर आप उसे हाथ से थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो वो आपके पास जो इमेज फॉर्म होगा पेपर पे वो खत्म हो जाएगा। इस टेम्परेरी इमेज को परमानेंट बनाने के लिए हम लोग टोनर को जो है हम लोग उस पेपर को नेक्स्ट मूव करवाएंगे, रोल करवाएंगे हीटेड रोलर्स में से, जो कि फ्यूजर के अंदर है, हीटेड रोलर्स एंड प्रेशर रोलर्स। उसकी गुजरने के बाद वो इमेज जो है पेपर पे वो टेम्परेरी नहीं रहेगा बल्कि वो परमानेंट हो जाएगा एंड योर प्रिंट्स कम आउट ऑफ द प्रिंटर। मीन्स कि हमारे पास अपने प्रिंट की फाइनल कॉपी आ जाएगी। तो हम लोगों ने लेज़र प्रिंटर की वर्किंग के बेसिक स्टेप्स तो देख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है वो इस डायग्राम में स्टडी करेंगे, देखेंगे किस तरह लेज़र जो है वो वर्किंग करता है। मीन्स कि हम लोग लेज़र प्रिंटर की डिटेल वर्किंग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास की लेज़र असेंबली है जिसे हम लोग लेज़र स्कैनिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। लेज़र स्कैनिंग यूनिट में हमारे पास जो डिफरेंट डिवाइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डायोड है, पॉलीगॉन मिरर है और लेंसेज हैं, ठीक है। डायोड क्या करता है, मीन्स कि जब हम लोग कंट्रोल यूनिट के थ्रू या यूएसबी जो है कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल आ जाता है, जो आपके इमेज वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो लेज़र असेंबली में ट्रांसफ़र होता है और लेज़र असेंबली में हमारे पास डायोड है और पॉलीगॉन मिरर्स एंड लेंसेज हैं, ठीक है। तो डायोड क्या करता है कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि कंट्रोल यूनिट से आ रहा है उसको लेज़र बीम में कन्वर्ट कर देता है और वो लेज़र बीम देन हमारे पास जाती है पॉलीगॉन मिरर में। पॉलीगॉन मिरर क्या करता है कि उस लेज़र बीम को रिफ्लेक्ट बैक करता है लेंसेज की तरफ, और लेंसेज का काम क्या है कि वो इमेज को उस इंफॉर्मेशन को लेज़र बीम को क्या करता है वो फोकस कर देता है डायरेक्ट फोटो सेंसिटिव ड्रम पे। यानी कि फोटो सेंसिटिव ड्रम यहाँ पे जो है वो हमारा कोर मटेरियल है, ठीक है। डायरेक्ट लेज़र असेंबली के बाद डायरेक्ट हमारे पास जो लेज़र बीम है वो कहाँ पे जा रही है, फोटो सेंसिटिव ड्रम पे, ठीक है। अब फोटो सेंसिटिव ड्रम जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है। इनके जब हम इस पर लाइट फॉल करवाएंगे तो ये एक्ट करेगा एज ए कंडक्टर और डार्क में जब तक ये रहेगा तो ये एज ए इंसुलेटर जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फोटो सेंसिटिव ड्रम के पास भी साथ हमारे पास डिफरेंट रोलर्स लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास एक टोनर रोलर है जिसे हम लोग इमेज ट्रांसफ़र रोलर भी कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास साथ ही इसके इस कार्टेज में फोटो सेंसिटिव ड्रम है, टोनर रोलर है, और टोनर रोलर के अलावा हमारे पास एक रोलर है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी चार्ज रोलर, यानी कि PCR, दैट इज प्राइमरी चार्ज रोलर, ठीक है। तो फोटो सेंसिटिव ड्रम को हम लोगों ने कोरोना वायर के थ्रू जो है तो एक पॉजिटिव चार्ज दिया होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो इसके साथ एक रोलर है जो कि है प्राइमरी चार्ज रोलर, यानी कि पहले हमने इसे पॉजिटिव चार्ज दिया विद द हेल्प ऑफ कोरोना वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो PCR है ये एक्चुअल में हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। मीन्स कि फोटो सेंसिटिव ड्रम को इनसाइड हम लोगों ने जो चार्ज प्रोवाइड किया वो था पॉजिटिव, और इसके साथ जो हमारे पास रोलर है PCR प्राइमरी चार्ज रोलर वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव ड्रम की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा, बट क्या होगा कि वो इसकी आउटसाइड यानी कि इसके सरफेस पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो कि PCR पे है। मीन्स कि PCR क्या करेगा, हमारे पास जो फोटो सेंसिटिव ड्रम है उसकी जो आउटर सरफेस है उसको नेगेटिवली चार्ज बना देगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर लाइक दिस। अब हमारे पास की जो इसकी आउटसाइड है, जो एक्सटर्नल पोर्शन है इस हमारे पास फोटो सेंसिटिव ड्रम का, वो हमारे पास की नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। देन अब हम लोगों को पता है कि फोटो सेंसिटिव ड्रम जो है वो जब लाइट फॉल करेंगे तो वो एक्ट करेगा एज ए कंडक्टर। तो जब लेज़र बीम लेज़र स्कैनिंग यूनिट से हमारे पास डायरेक्ट फॉल करेगी फोटो सेंसिटिव ड्रम पे, तो यहाँ पे कि फोटो सेंसिटिव ड्रम जो है वो एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। मीन्स
कि जहाँ जहाँ लेज़र बीम जो है वो फॉल करेगी वहाँ से ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस। और वो एरिया जहाँ पे हमारे पास लेज़र बीम फॉल नहीं करेगी वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्जेस वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जस्ट वो एरिया जहाँ पे हमारे पास लेज़र बीम फॉल करेगी वहाँ से हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ख़त्म होते जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज होते न्यूट्रलाइज नहीं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से यहाँ पे चार्जेस जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ इमेज, जो आपने जिस इमेज को प्रिंट करना है वो उसी फॉर्म में वहाँ पे आपके पास वो एक इनविजिबल इमेज बना जाएगा, वो हमें नज़र नहीं आएगा। जैसे जैसे चार्जेस रिमूव होते जाएंगे हमारे पास एक इनविजिबल इमेज बनता जाएगा, क्योंकि ये जो लेज़र बीम है ये इंफॉर्मेटिव बीम है, इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन का हम लोगों को प्रिंट आउट चाहिए, तो वो उसी शेप में हमारे पास वो चार्जेस जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो बीम का स्कैनिंग पाथ है वो हॉरिजॉन्टल है, मीन्स के लेज़र बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल इस ड्रम पे इंसिडेंट करवाई जाती है और ड्रम जो है वो रोल करता रहता है साथ साथ। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास जिस पोर्शन में हमारे पास लेज़र बीम फॉल करेगी हॉरिजॉन्टली वहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्जेस ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास ड्रम पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बन जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इनविजिबल इमेज, जो कि हम लोगों को नज़र नहीं आएगा। अब इस इमेज को विजिबल इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं टोनर रोलर का, डैश में हम लोग इसे कहते हैं इमेज ट्रांसफ़र रोलर। ओके, इसे इमेज ट्रांसफ़र रोलर कहते हैं। अब ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, तो ये जस्ट उस पोर्शन में ड्रम के उस पोर्शन पे जाकर पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि बाकी तो ड्रम जो है वो सारा नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोनर रोलर है वो जस्ट रोल करवाएगा टोनर को उस एरिया पे, ड्रम के उस एरिया पे जहाँ पे चार्जेस जो है नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो वो यहाँ पे जाके हमारे पास पेस्ट अप हो जाएगा ड्रम पे। तो हमारे पास वो जो एक विजिबल रीजन था वो अब इनविजिबल रीजन, हमारे पास जो पिक्चर बनी थी वो अब हमारे पास एक विजिबल पिक्चर आएगी, बट वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड पिक्चर होगी। ठीक है, वो जब पेस्ट पे आएंगी तो वो एक सीधी हमारे पास प्रिंटेड इमेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टोनर रोलर के बाद हम लोग ट्रांसफ़र रोलर्स में से पेपर्स को पास करवाते हैं। ठीक है, अब उस ड्रम में मूव करना है और पेपर के ऊपर उस टोनर इमेज को, उस विजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज को हम लोगों ने पेस्ट करवा देना है। ठीक है, अब पेपर के ऊपर जब इमेज बन जाएगी तो वो जो हमारे पास प्रिंटेड इमेज है वो एक टेम्परेरी इमेज होगा, वो हमारे पास परमानेंट इमेज नहीं होगा। ठीक है, उस टेम्परेरी इमेज को परमानेंट इमेज करने के लिए हम लोग उसे नेक्स्ट पास करवाएंगे फ्यूज़र रोलर्स में से। ठीक है, फ्यूज़र रोलर्स में मैंने आप लोगों को बताया था 2 टाइप्स ऑफ रोलर्स हैं, heat rollers and heater rollers and pressure rollers. After passing through the fusor rollers, heater rollers and pressure rollers, we got a final copy of our print. So ये हमारे पास वर्किंग थी लेज़र प्रिंटर की। होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी इस लेज़र प्रिंटर की। हमारे पास जो वर्किंग है जिसमें स्टेप्स हैं काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट मैंने एक वीडियो है यहाँ पे जिसमें आपके पास लेज़र प्रिंटर की वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप, तो इसको देखने के बाद भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।